हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर ऑफ सिविक्स। आज हम देखेंगे अरिस्टोटल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने अरिस्टोटल के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रूसो। अनुपातिक समानता अरस्तु ने प्रतिपादित किया है। अरस्तु ने अनुपातिक समानता का अर्थ बताया, मतलब समकक्षों के मध्य समानता। राज्य के नागरिकों को महत्व व योग्यता की दृष्टि में रखते हुए राजा को जो है राजनीतिक पदों, उनके सम्मानों, लाभों और पुरस्कारों का वितरण क्या करना चाहिए? अनुपातिक रूप से करना चाहिए, समान रूप से वितरण करना चाहिए। अगर राजा ऐसा नहीं करेगा तो राज्य में विषम वितरण करेगा तो राज्य में क्या होगा? असंतोष उत्पन्न होगा, जिससे राज्य में युद्ध वगैरह की स्थिति बन सकती है। तो अनुपातिक समानता का सिद्धांत किसका है? अरिस्टोटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए क्या है? अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। संवैधानिक शासक, अरस्तु की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें अरस्तु ने बताया है कि सारी जनता का और सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन ही उत्तम है। दासों के ऊपर शासन, परिवार में एक व्यक्ति होगा जिसको दास बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन कारण देखते हैं। क्योंकि दास का जन्म से ही निम्न एवं स्वयं शासन के लिए अयोग्य होते। दास को अरस्तु कहते हैं, दास का स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, दास के पास मस्तिष्क नहीं होता। दासों के ऊपर शासन करने के लिए ही लोगों को बैठाया गया। अगर सभी लोग शासन करें, सभी लोग राजा बन जाएंगे तो शासन किस पर किया जाएगा? सो ऑप्शन ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों चीज़ों में दासों के ऊपर व्याख्या की गई है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए भौतिक कारण, ऑप्शन बी औपचारिक कारण, ऑप्शन सी अंतिम कारण एंड ऑप्शन डी निर्मित कारण। निर्मित कारण का मतलब है गति का कारण है। भौतिक कारण मतलब पदार्थ जिससे वह बनी हुई है। अरस्तु ने अपनी बुक स्वदेशात्मक सिद्धांत, पॉलिटी में एक सिद्धांत दिया है जिसको स्वदेशात्मक सिद्धांत कहा गया है, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। उसमें व्याख्या की है कि एवरीथिंग इज पर्पोसिव, यानी कि और सभी वस्तुओं इसके भूतकाल से समझा जा सकता है। इन सभी वस्तु को एक दूसरे से समझा जा सकता है। तो इनका अनुक्रम दिया है उन्होंने सिद्धांत में, स्वदेशात्मक सिद्धांत में। ऑप्शन ए भौतिक कारण, फिर ऑप्शन डी निर्मित कारण, ऑप्शन बी औपचारिक कारण एंड ऑप्शन सी अंतिम कारण। पहले ए आएगा, फिर डी एंड बी, लास्ट में सी। इन सभी को क्रम में रखा गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालिचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें? ऑप्शन ए सुकरात, ऑप्शन बी प्लेटो में आएगा यहाँ पर प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी यूक्लिड। देखो अरस्तु एथेंस कालिचिस भाग गए थे एथेंस से, क्योंकि उस टाइम में जब प्लेटो और अरस्तु के गुरु प्लेटो की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी जो द एकेडमी संस्था थी प्लेटो की, उन्होंने अपने भतीजों को वहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया था। फिर अरस्तु वहाँ से चले गए थे। उसके बाद अरस्तु के शिष्य सिकंदर, वो अपने काफ़ी लंबे समय बाद सिकंदर के साथ लौट कर आए एथेंस। सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद उन्होंने
जब मकदूनिया में सिकंदर की मृत्यु के बाद मकदूनिया में विरोधी दल को एथेंस की सत्ता प्राप्त हो गई। मकदूनिया के जो विरोधी दल थे उन्हें एथेंस की सत्ता प्राप्त हो गई। अब अरस्तु के लिए लोग अविश्वास का आरोप लगाने लगे। धर्म के प्रति अरस्तु के ऊपर अविश्वास का आरोप लगाने लगे, इसलिए अरस्तु कालेचिस भाग गए थे एथेंस से, जिससे कि सुकरात वाली स्थिति ना पैदा हो जाए, इसलिए अरस्तु वहाँ से भाग गए थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन अभिकथन ए, अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। कारण आर, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था के तीव्रता से मुक्त आदर्शवाद की दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन ए को देखते हैं। अरस्तु के किसी भी प्रमाणिक बोध के द्वारा इस पर विचार समर्थन नहीं किया गया कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, ऐसा नहीं किया गया। इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। दूसरा है अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों के मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास थी। यहाँ पर त्रुटियाँ आएगा, त्रुटियों के मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने की एक प्रयास था। सो ऑप्शन ए करेक्ट कि ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा विचार नहीं है कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, दोनों की लगभग लगभग सेम थी। ऑप्शन क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं। ऑप्शन ए, दास का बेटा दास होगा, आवश्यक नहीं है, दास होगा। ऑप्शन बी, यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। ऑप्शन सी, अरस्तु ने युद्धबंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा है। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखो, अरस्तु की दास प्रथा में दास का बेटा दास होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स बुक्स में दासता संबंधी विचार दिए। वे व्यक्ति दास हैं, वे सभी व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य है, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। इसके अकॉर्डिंग, अरस्तु के अकॉर्डिंग वे सभी व्यक्ति दास हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो दास का बेटा दास ही होगा, दास के बेटे का भी हो सकता है बुद्धि का विकास हो गया हो तो वो दास नहीं होगा, आजीवन भी दास नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि बाद में ठीक हो सकती है। दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगा सकते हम, वे केवल घरेलू कार्यों में ही सहायता करेंगे। अरस्तु के दास प्रकृति की देन है। कुछ व्यक्ति प्रकृति से ही दास होते हैं, प्रकृति की ही देन है और वे प्रकृति से ही दास होते हैं। अरस्तु ने युद्धबंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। अगर युद्धबंदियों को दासों की श्रेणी में रखेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 7, अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में है। अरस्तु की नागरिकता राज्य में करदाता के ऊपर, यानी कि जो नागरिकता की उन्होंने बताया है नागरिकता के बारे में कि नागरिकता किन्हें किन्हें प्राप्त होगी और किन्हें किन्हें प्राप्त नहीं होगी। अरस्तु के अकॉर्डिंग शिल्पी हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े, बच्चे, विदेशी, इन सभी को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। साथ ही दास, इन सभी को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, ये सब नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएंगे। सो ऑप्शन ए कॉल पॉपर, ऑप्शन बी वारकर, ऑप्शन सी मैक्सी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट। वारकर ने अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्य में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में बताई है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। अरस्तु को किसने सामान्य बुद्धि और स्वर्ण मार्ग का सर्वोच्च धर्मपुत्र कहा है? ऑप्शन ए कैटलिन, ऑप्शन बी वारकर, ऑप्शन सी मैक्सी, ऑप्शन डी दांते। ऑप्शन ए कैटलिन ने ही सामान्य बुद्धि और स्वर्ण मार्ग का सर्वोच्च धर्मपुत्र अरस्तु को बताया है।
क्योंकि अरस्तु ने राज्य के विकास की बात की, आदर्श राज्य की बात की है, इसलिए अरस्तु को बताया है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ। न्याय का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हॉब्स एंड ऑप्शन डी रूसो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अरस्तु। अरस्तु ने न्याय का सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा है, पहला एक संपूर्ण न्याय, दूसरा विशेष न्याय। संपूर्ण यानी सात्विकता का सिद्धांत, यानी कर्तव्य न्याय, व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरा है विशेष न्याय, यहाँ पर वितरणात्मक न्याय, राज्य द्वारा जिस आदमी ने अच्छा कार्य किया उसे उसकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार देने चाहिए। अरस्तु के अकॉर्डिंग अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। अरस्तु का न्याय कैसा है? समानुपातिक। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। उन्होंने राजनीतिक प्राणी को यूनानी भाषा में क्या कहा है? जून पॉलिटिकॉन कहा है, जून पॉलिटिकॉन अरस्तु ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये जो कि आपके यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में इंपॉर्टेंट हो सकते थे। 10 क्वेश्चन। गुलामों की श्रेणी में अरस्तु ने किसको रखा है? गुलामों की श्रेणी में अरस्तु ने किसे कहा है? दासों को। दासों को गुलामों की श्रेणी में रखा है। वे सभी दास हैं जो जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जो विवेक शून्य हैं। अरस्तु ने और नागरिकता की किन्हें प्राप्त नहीं होगी? हमने बताया महिलाएं, शिल्पी, बूढ़े, बच्चे, दासों और विदेशियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। सो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया अरिस्टोटल के। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो आपको? लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।